Hello, hope you and your family will be fit and fine. बच्चों, आपने अक्सर दो व्यक्तियों को लड़ते हुए देखा होगा जो अपने आप को दूसरे से शक्तिशाली यानी पावरफुल दिखाने के चक्कर में लड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी कहानी सुनी है जिसमें दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे लेकिन बाद में वे दोनों फ्रेंड्स बन गए? तो बच्चों, आज जो हम स्टोरी करने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही कुछ है। तो हम देखेंगे कि कैसे दो व्यक्ति पहले आपस में जो लड़ रहे थे वो दोनों फ्रेंड्स बन गए। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी द फाइट। द स्टोरी द फाइट इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। कहानी द फाइट रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। The story is about a fight between two boys named रंजी and सूरज। कहानी रंजी और सूरज नाम के दो लड़कों के बीच लड़ाई की है। रंजी had recently moved to राजपुर with his family। रंजी हाल ही में अपने परिवार के साथ राजपुर आया था। One summer day he saw a pool in the forest। एक गर्मी के दिन उसने जंगल में एक तालाब को देखा। Then रंजी jumped into the pool and enjoyed swimming in the cool and clear water। फिर रंजी ने तालाब में छलांग लगा दी और ठंडे और साफ पानी में तैरने का आनंद लिया। The next day, Ranji revisited the pool to enjoy swimming। अगले दिन रंजी तैराकी का आनंद लेने के लिए तालाब पर पुनः गया। Later, while resting on a rock, he saw an older and well-built boy named Suraj glaring at him। बाद में एक चट्टान पर आराम करते हुए उसने देखा कि एक उससे उम्र में बड़ा और गठीले शरीर वाला लड़का जिसका नाम सूरज था उसे घूर रहा था। रंजी इनवाइटेड सूरज टू ज्वाइन हिम। रंजी ने सूरज को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। बट सूरज हु आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज द वॉरियर रिफ्यूज्ड। लेकिन सूरज जो खुद को एक योद्धा मानता था उसने इनकार कर दिया। एंड टोल्ड रंजी दैट द पूल बिलोंग टू हिम। और उसने रंजी को बताया कि तालाब उसका है। रंजी रिस्पॉन्डेड बाय क्लेमिंग दैट ही वॉज ऑल्सो ए फाइटर। रंजी ने भी यह दावा करते हुए जवाब दिया कि वह भी एक लड़ाका है। द एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स रिजल्टेड इन एन आर्ग्यूमेंट and eventually led to a fight। शब्दों के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप बहस हुई और अंततः लड़ाई शुरू हो गई। After 5 minutes of furious fighting, both stood exhausted and agreed to continue the fight the next day। 5 मिनट की भीषण लड़ाई के बाद दोनों थक कर खड़े हो गए और अगले दिन इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए तैयार हो गए। इन द इवनिंग रंजी वेंट टू बाजार एंड सॉ सूरज। शाम को रंजी ने बाजार जाकर सूरज को देखा। नीदर ऑफ देम स्पोक टू द अदर। दोनों में से एक दूसरे से किसी ने भी बात नहीं की। The next day, सूरज challenged रंजी to swim the length of the pool। अगले दिन सूरज ने रंजी को तालाब की लंबाई तैरने के लिए चुनौती दी। रंजी accepted the challenge and dived straight into the water। रंजी ने चुनौती को स्वीकार किया और सीधे पानी में डुबकी लगाई। सूरज was impressed to see रंजी diving well। सूरज रंजी को इस तरह से अच्छे से गोता लगाते हुए देखकर प्रभावित हुआ। एंड आस्क्ड रंजी टू टीच हिम हाउ टू डाइव। और उसने रंजी से कहा कि वह उसे गोता लगाना सिखाए। दे मेड अ डील। उन्होंने एक सौदा किया। रंजी वुड टीच सूरज हाउ टू डाइव।
रंजी उसे सूरज को गोता लगाना सिखाएगा। एंड इन रिटर्न, और बदले में सूरज हैड एग्रीड टू मेक रंजी अ रेसलर, और बदले में सूरज रंजी को एक पहलवान बनाने के लिए तैयार हो गया। फाइनली रंजी एंड सूरज बिकेम फ्रेंड्स। अंततः रणजी और सूरज दोनों दोस्त बन गए। 10. This story gives us a message that a solution to any differences lies not in fighting. इस प्रकार यह कहानी हमें संदेश देती है कि किसी भी प्रकार के मतभेदों का समाधान लड़ाई में ही नहीं है, बट इन अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर, बल्कि एक दूसरे को समझने और मदद करने में है। वन हु डज इट दिस इज द विनर। जो ऐसा करता है वास्तव में वही विजेता होता है। द फाइट स्टोरी आपने बड़े ध्यान से सुनी है, समझी है और आपको आनंद भी आया होगा। तो बच्चों, अब इस लेसन से संबंधित, इस स्टोरी से संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, इन व्हाट वे इज द फॉरेस्ट पूल डिफरेंट फ्रॉम द वन विच रंजी न्यू इन द राजपुताना डेजर्ट। वन का तालाब राजपुताना मरुस्थल के उस तालाब से कैसे भिन्न है जिसे रणजी जानता था। तो आंसर है, द वाटर ऑफ द फॉरेस्ट पूल इज कोल्ड, क्लीन एंड इनवाइटिंग। वन के तालाब का पानी ठंडा, साफ और आकर्षक है। बट द वाटर ऑफ द पूल इन राजपुताना इज स्टिकी एंड मडी। परंतु राजपुताना के तालाब का पानी चिपचिपा और गंदला है। वेयर बफलोस रोल अबाउट एंड वुमेन वॉश क्लॉथ्स। जहाँ पर भैंसें तैरती हैं और स्त्रियाँ कपड़े धोती हैं। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द अदर बॉय एक्सपेक्ट रणजी टू से। दूसरा लड़का रणजी से क्या सुनने की आशा करता था। तो आंसर है, ही एक्सपेक्टेड रणजी टू से सॉरी एंड आस्क फॉर हिज पार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉज द अदर बॉय इन योर ओपिनियन राइट और रॉन्ग टू आस्क दिस क्वेश्चन। आपके विचार में दूसरे लड़के द्वारा यह प्रश्न पूछना ठीक था अथवा गलत। तो आंसर है, द अदर बॉय was wrong to ask this question because the pool was a gift of nature. It was not his individual property. उसका यह प्रश्न पूछना गलत था क्योंकि तालाब प्रकृति का उपहार था, यह उसकी निजी संपत्ति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिटवीन रणजी and the other boy who is trying to start a quarrel. Give a reason for your answer. दोनों लड़कों रणजी और दूसरे लड़के में से झगड़ा कौन शुरू करना चाहता था और अपने उत्तर के लिए एक कारण भी बताओ। तो आंसर है, इट वॉज द अदर बॉय हु इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ quarrel. यह दूसरा लड़का था जो झगड़ा शुरू करना चाहता था। He was first to adopt a violent attitude. पहले उसने ही हिंसक रुख अपनाया था। And showed रणजी the palm of his hand. और रणजी को अपना मुक्का दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Then we will have to continue the fight, said the other. तब हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, दूसरे ने कहा। What made him say that? उसका ऐसा कहने का क्या कारण था। तो आंसर है, देयर वॉज नो रिजल्ट ऑफ फाइट ऑन द फर्स्ट डे. पहले दिन की लड़ाई का कोई भी परिणाम नहीं निकला था. एंड नीदर ऑफ द टू वॉज रेडी टू गिव इन. और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था. दिस मेड द अदर बॉय से.
द गिवन वर्ड्स। इस कारण दूसरे लड़के ने ये शब्द कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द फाइट कंटिन्यू? इफ नॉट, वाई नॉट? क्या लड़ाई जारी रही? यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो आंसर है नो, द फाइट डिड नॉट कंटिन्यू। नहीं, लड़ाई जारी नहीं रही, बिकॉज दे बिकेम फ्रेंड, क्योंकि वो दोनों मित्र बन गए थे। द फाइट स्टोरी के आपने पूरे के पूरे चैप्टर को समझ लिया है, लेसन को, स्टोरी को समझ लिया है और प्रश्न उत्तर भी बड़े ध्यान से देख लिए हैं, समझ लिए हैं। आशा करता हूँ आपको यह दोनों चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। आपने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखा, सुना, समझा। इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।